नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक श्रापित आत्मा की बेहद ही डरावनी कहानी कि कैसे एक श्रापित आत्मा ने पूरे घर को अपने काबू में कर लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज की हॉरर स्टोरी को। दोस्तों, ये कहानी है एक अखिल नाम के लड़के की जो पहले अलीगढ़ शहर में रहता था, लेकिन नौकरी के चलते वो अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो चुका था और करीब पिछले 6 सालों से वो दिल्ली में ही रह रहा था। उनका अलीगढ़ वाला घर पूरा किराए पे उठा हुआ था और एक ही परिवार पिछले 6 सालों से अलीगढ़ वाले घर में किराए पे रह रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी। अखिल के परिवार में से कोई ना कोई हर दूसरे तीसरे महीने अलीगढ़ चला जाता था घर को देखने के लिए। लेकिन अचानक से ही अखिल के पास एक दिन वहां पे रह रहे किराएदार का कॉल आता है और वो कॉल ऐसा कॉल था जिसे सुनकर अखिल बहुत ही ज्यादा चौंक चुका था। अखिल के पास जब उसके किराएदार का कॉल आता है तो वो अखिल से ये कहता है कि अखिल भाई, हमने वो घर खाली कर दिया है। अखिल ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पिछले 6 साल से हम वहाँ रह रहे थे, आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हुई। कुछ ऐसी घटनाएं जिसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके भी रूह कांप जाए। उन लोगों ने बताया, हो ना हो इस घर में कोई ना कोई बुरी आत्मा जरूर आ गई है जिसने उन लोगों को बहुत ही परेशान किया। उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। वो जो भी प्रेत आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और हम लोगों का जीना एकदम हराम कर दिया। अखिल ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो चौंक चुका था कि इतने साल अखिल का परिवार वहां रहा, अखिल का बचपन वहां बीता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन एकदम से ये सब कैसे? अखिल ने ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई। अखिल के परिवार वालों ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने बोला कि एक बार जाकर देखना होगा कि आखिरकार बात क्या है। तो अखिल ने फैसला किया कि वो जाकर एक दिन वहां पे देखेगा। तो अखिल ने एक दिन निकाला जिस दिन वो वहां पे जाने वाला था, लेकिन वो अकेला नहीं गया। वो अपने दोस्त सचिन को भी साथ में लेकर गया ताकि वो दोनों वहां पर जाकर देखें कि सच में क्या वहां पे कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसने उन लोगों को इतना परेशान किया। तो अखिल अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम सचिन था, वो अपने अलीगढ़ वाले घर में पहुंच गया। अलीगढ़ वाले घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो किराएदार आया, उसने चाबी दी और वो बोला कि भाई साहब आप लोग अंदर जाएं, हम लोग दोबारा इस घर में नहीं जाएंगे। वो चाबी देकर वहां से चला गया। अखिल ने वो ताला खोला और उसके बाद वो घर के अंदर गया। अखिल ने देखा कि वो घर एकदम खाली हो चुका था। उसमें अब उन लोगों का सामान नहीं पड़ा था। बाहर कुछ कमरे मौजूद थे और अंदर एक बड़ा कमरा था। अखिल सब कमरों को एकदम विस्तार से, एकदम डिटेल से देखता हुआ जा रहा था कि क्या सच में यहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद है। अखिल का दोस्त सचिन भी उन सारी चीजों को बड़ी गौर से देख रहा था। अखिल पहले बाहर वाले कमरे से शुरू करता है, सारी चीजें देखता है, सब कुछ उसे नॉर्मल दिखाई देती है। ऐसे ही करता करता अखिल अंदर बड़े वाले कमरे में पहुंचता है। लेकिन वो जैसे ही बड़े वाले कमरे में दाखिल होता है तो अखिल को एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई देती है और वो आवाज ऐसी थी मानो जैसे कोई भारी चीज उठाकर जमीन पे जोर से पटकी गई हो। दम से बहुत तेज से आवाज आई। अखिल वो आवाज सुन के तुरंत बाहर वाले कमरे में भागता है। अखिल बाहर वाले कमरे में आता है, देखता है कि ऐसी क्या चीज थी जो इतनी जोर से फटी या फिर कोई चीज इतनी भारी पटकी गई, लेकिन वहां कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता। एकदम सब कुछ नॉर्मल। अखिल यहां पे खड़े होकर वो चीजें देख ही रहा था कि वही सेम आवाज अब अंदर वाले कमरे में से आती है। तो वो दोनों अंदर वाले कमरे में भागते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? जब बाहर थे तो अंदर आवाज आई, अंदर थे तो बाहर आवाज आई, और ये चीज आवाज है किस चीज की जो इतनी तेज आवाज आ रही है कि जैसे कोई बहुत ही जोर से कुछ चीज पटकी गई हो जमीन पे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है। लेकिन इसके बाद वो दोनों उस बड़े वाले कमरे को देखने आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों आगे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं उस कमरे में सिर्फ एक बेड पड़ा होता है, जो उन्हीं लोगों का बेड था। काफी पुराना बेड था। बस वो बेड को वो लेकर वहां से नहीं गए होते और वो सारी चीज उस घर से लेके जा चुके होते। उस बेड की हालत बहुत ही कमजोर थी। उस बेड के ऊपर एक गद्दा पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक हल्की सी चादर बिछाई हुई थी। वो बेड काफी गंदा था। अखिल उस बेड को देख रहा होता है, लेकिन तभी अखिल और सचिन दोनों ने एक ऐसी चीज को देखा जिसे देखकर उन दोनों की रूह कांप गई।
वो दोनों उस बेड को बड़ी विस्तार से, बड़ी ही ध्यान से देख रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की आंखों के सामने वो बेड पे रखा हुआ गद्दा अपने आप नीचे को दब जाता है। यकीन करें वो उस तरीके से दबता है जैसे कि कोई इंसान जब बेड पे बैठता है तो इतना हिस्सा जो होता है वो अंदर की तरफ धंस सा जाता है, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे उन दोनों की आंखों के सामने कोई ना दिखाई देने वाली चीज आकर उनके सामने उस गद्दे पे बैठ गई हो। अखिल और सचिन एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं कि भाई तूने ये देखा? उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। उन दोनों की आंखों के सामने वो गद्दा दबा। वो दोनों नीचे झुककर तुरंत देखते हैं कि बेड के नीचे तो कोई नहीं है। आसपास देखते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बेड दबा हुआ उन दोनों को बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था उन दोनों के सामने आकर कोई चीज तो बैठ गई है जो उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही है। तभी अखिल अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसी एरिया पे हाथ अपना फेरता है जितने एरिया पे वो गद्दा दबा हुआ होता है, लेकिन अखिल को उतने ही एरिया में हल्की सी हीट महसूस होती है, मानो जैसे कि यहाँ पे हल्की सी गर्मी है। अखिल हाथ फेर ही रहा होता है उतने हिस्से पे कि अचानक से वो गद्दा खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है, यानी कि जैसे कि कोई चीज़ जहाँ पे जो बैठी थी वो वहाँ से उठकर जा चुकी है और वो गद्दा दोबारा से ऊपर को हो गया। ये चीज़ देखकर सचिन ने अखिल से बोला कि भाई यहाँ से थोड़ा बाहर निकल। अखिल ने बोला कि क्या हुआ? सचिन तभी अखिल से बोलता है कि भाई यहाँ तो कुछ ना कुछ तो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि पहले वो अजीब सी धम धम की आवाज़ और देखने पर हमें कुछ नहीं दिखा, और अभी ये तो साफ सबूत था कि यहाँ पे कुछ तो है। अपने आप गद्दा दब जाता है, अपने आप गद्दा उठ रहा है, ये तो मुमकिन नहीं है। अखिल सचिन की बातें सुन रहा था। वो कहने लगा कि यार क्या करें फिर। वो दोनों ये चीज़ कमरे के गेट पे खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों को एक चीज और सुनाई देती है। बाहर वाले कमरे में से उन दोनों को घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। वही घुंघरू जो कोई औरत अपने पैर में पजेब पहनती है, उसमें जो घुंघरू लगे होते हैं, ठीक वैसी ही आवाज, मानो जैसे कि कोई वही घुंघरू पहनकर एक ओर से दूसरी ओर चल रहा हो। उन दोनों की आवाज सुन के आंखें फट गईं। उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और बोला कि अब ये क्या चीज है? घुंघरूओं की आवाज। वो दोनों उस आवाज को सुनकर उस कमरे की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि तभी उन दोनों को ऐसा लगा जैसे कि वो आवाज घुंघरूओं की इनकी तरफ भागती हुई आ रही है, यानी कि वो घुंघरू जिसने भी पहने हैं वो भागता हुआ इनकी ओर आ रहा है। छन 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 की आवाज इन दोनों के ठीक सामने आकर एकदम रुक गई। ये दोनों सहम कर दीवार से लग कर खड़े हो गए। वो भागता हुआ जो भी था, जो इनको दिखाई नहीं दिया, वो इनके करीब आ चुका था। वो घुंघरूओं की आवाज इन लोगों को बहुत ही साफ सुनाई दी थी कि जैसे इसके सामने ही आकर वो खत्म हुई है। दोनों की सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। तभी सचिन ने अखिल से बोला कि भाई हमें साफ सबूत मिल चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो मौजूद है जो दिखाई नहीं दे रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं हमारे को नुकसान ना पहुँचाए। अखिल ने बोला कि तू ठीक कहता है। वो दोनों हिम्मत करके घर से बाहर निकल रहे होते हैं। घर के बाहर एक वॉश बेसिन लगा होता है जिसके ऊपर एक छोटा सा शीशा मौजूद होता है। वो दोनों जब उस घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन दोनों की नज़र वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे पर पड़ती है, जहाँ पे उन दोनों को सबसे बड़ा सबूत दिखता है। उन दोनों को वहाँ पर अपने ही ठीक पीछे कोई इंसान खड़ा दिखाई देता है जिसने काले रंग की चुन्नी या फिर काले रंग का शॉल ऊपर से नीचे तक उड़ा होता है। ये चीज़ दोनों देखते हैं तो उन दोनों के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे कि उनके पीछे यकीनन कोई खड़ा है या नहीं। वो दोनों चुपचाप हिम्मत करके घर से बाहर निकलते हैं, गेट पे ताला लगाते हैं और वहां से घर की ओर निकल जाते हैं। वो दोनों इतना डर चुके थे आखिरी वाली चीज को देखकर कि पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अखिल जब अपने घर में जाता और घर वालों को ये सारी चीजें बताता है, उन लोगों के होश उड़ जाते हैं कि उनके घर में आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि उनका घर अब एक भूतिया घर बन चुका है। वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी वो लोग कहते हैं कि इस घर को ठीक तो करवाना पड़ेगा, पूजा पाठ या कोई ना कुछ चीज़ तो करवानी पड़ेगी, वरना ये घर तो बेकार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही अखिल के साथ बहुत ही अजीब चीज़ होनी शुरू होती। अखिल जब से वहाँ से आया होता है तब से अखिल की तबीयत बहुत ही ख़राब रहने लगती है।
पहले तो वो बहुत बीमार रहता था, उसको बुखार रहता था, घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसके बाद अखिल को दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। वो कहीं भी बैठा रहता, कहीं खड़ा रहता है, किसी से भी बात कर रहा होता तो उसको अचानक से ही दौरे पड़ जाते थे। और वो दौरा कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही बुरा होता था, इतना ज़्यादा कि मुंह से झाग के साथ साथ कई बार तो खून तक निकल आता था। डॉक्टरों को दिखाया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल रहती थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि तभी उन लोगों ने फैसला किया कि हमें जल्द से जल्द किसी बाबा या पंडित को दिखाना पड़ेगा। उन लोगों ने फिर एक बाबा को अखिल को दिखाया। बाबा ने अखिल को देखते ही बोला कि हाँ, इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया मौजूद है जो इसको परेशान कर रहा है। उन लोगों ने वो सारी बातें बताई जो अखिल वहां पर देख के आया था। तो उस बाबा ने बोला कि हो ना हो, इस लड़के ने उस बुरी आत्मा को देखा है ना, जब से उसका प्रकोप या फिर कहें उसका साया इसके पीछे पड़ गया। बाबा ने बोला कि घबराने की बात नहीं है, मैं इसको तो ठीक कर दूंगा, लेकिन हमें उस घर को भी ठीक करना होगा, क्योंकि जब तक वो घर ठीक नहीं होगा तब तक इस लड़के को भी परेशानी थोड़े थोड़े समय में रह के होती रहेगी। बाबा ने उसी वक्त अखिल के साथ कुछ क्रियाएं करी और उसके हाथ में एक धागा बांधा। उसके बाद अखिल तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अब बारी थी उस घर को ठीक करने की। कुछ समय बाद जब अखिल थोड़ा ठीक रहने लगा तो अखिल के साथ उसके परिवार के कुछ लोग और वो बाबा अलीगढ़ वाले घर पहुंचे। वो घर पहुंचे तो बाबा ने वो पूरा घर बड़े ही ध्यान से देखा और उसके बाद वो अंदर वाले कमरे में ही बैठकर कुछ क्रियाएं करने लगे। वो अपने साथ कुछ सामान लाए थे, उन्होंने एक छोटा सा अग्निकुंड भी जलाया और वहां पे बैठकर आंख बंद करके मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगे। काफी देर तक वो मंत्र को पढ़ते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अखिल से ऐसी बात बोली जिसे सुनकर वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन बाबा ने बोला कि इस घर में जो भी प्रेत आत्मा मौजूद है, जो भी आत्मा है, वो किसी नेक काम के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने ही उसे बुलाया है। वो खुद ब खुद नहीं आई है, वो बुलाई गई है। और हो ना हो इस घर के अंदर अभी भी वो ताबीज या कुछ चीज ऐसी मौजूद होगी जिसके द्वारा वो यहाँ पे आई है और इस घर में बंधी हुई है। जब तक वो चीज इस घर में रहेगी, ये प्रेत आत्मा इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। हमें वो चीज ढूंढनी पड़ेगी इस घर में कि वो चीज है कहाँ। अखिल का पूरा परिवार वो चीज ढूंढने में लग गया कि आखिरकार ऐसी कोई चीज इस घर में मौजूद है जिसकी वजह से ये आत्मा घर में है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन वो बेड, जिस बेड को देखकर अखिल डर गया था, जब उसे खोला गया तो उसके कोने में एक ताबीज मिला। जी हाँ दोस्तों, वो ताबीज देखते ही बाबा समझ गए कि ये वही है जिसकी वजह से वो प्रेत आत्मा यहाँ पे मौजूद है। बाबा ने उसी वक्त उस ताबीज को लिया, एक पीपल के पेड़ के पत्ते में उसको रखा और ऊपर से एक लाल धागे में बांध दिया। उसके बाद कुछ और देर तक वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ते रहे और थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि ये जो मैं पत्ता दे रहा हूँ, पास के ही किसी बड़े पीपल के पेड़ की जड़ में इसे को अंदर की तरफ दबाया ना। जैसा उन्होंने कहा ठीक वैसा ही अखिल के परिवार वालों ने किया। जब उस चीज को पीपल की पेड़ की जड़ में दबा दिया गया, उसके बाद उन बाबा ने बोला कि वो जो भी प्रेत आत्मा थी अब वो यहां से जा चुकी है। लेकिन उन बाबा ने बोला कि ये प्रेत आत्मा किसी ना किसी ने अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए बुलाई थी। बाबा ने बोला कि यहाँ पे पहले कौन रहता था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले किराएदार रहते थे। तो बाबा ने बोला कि हो ना हो उन्हीं में से किसी ने इसको यहाँ पे बुलाया था, और जब वो उस चीज़ को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो डर के मारे यहाँ से भाग गए होंगे। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। बाबा ये कहकर वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद अखिल ने उन किराएदार से जाकर बात करी। अखिल के परिवार ने उन लोगों से काफ़ी देर तक बात करी, लेकिन उनके परिवार में से, उन किराएदारों के परिवार में से किसी ने भी ये कबूला नहीं कि हाँ उन लोगों ने ऐसा कार्य किया। लेकिन ये ताबीज़ एक साफ सबूत था कि हाँ यहाँ पे किसी ना किसी ने तो गलत काम किए थे, तभी वो श्रापित आत्मा यहाँ पर आई थी। लेकिन उसके बाद फिर घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। थोड़े समय बाद वो घर दोबारा से किराए पर उठा दिया गया और आज तक वो घर ठीक चल रहा है। उसके बाद ना अखिल के साथ कुछ ऐसा हुआ, ना ही उस घर में। दोस्तों यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और डालूंगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।